मक्का, वो शहर जहां कभी काबा सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसी काबा के चारों तरफ बुत खड़े थे। इंसाफ मर चुका था और ताकत कानून बन चुकी थी। गरीब भूख में दब रहे थे, कमजोरों की कोई आवाज नहीं थी और कुरैश खुद को मक्का का मालिक समझते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द उनका सबसे खतरनाक आदमी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। एक नाम जिसे सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, उमर इब्नुल खत्ताब। तेज मिजाज, हाथ में तलवार और दिल में आग। जब वो चलते लोग कांप जाते। लेकिन मक्का की हवा बदल रही थी और इस बदलाव ने बड़े बड़े सरदारों को डरा दिया था। तपता हुआ रेगिस्तान, दूर तक सिर्फ रेत, और उस वीराने में 3 सवार आगे बढ़ रहे थे। उमर इब्नुल खत्ताब, अम्र इब्नुल आस, खालिद इब्नुल वलीद। हबशा की खबरें अब भी कुरैश को बेचैन कर रही थी। कैसे एक आदमी बिना दौलत और लश्कर के, लोग उसके लिए जान देने को तैयार हैं। अचानक रेत के बीच एक सूखा कुआं नजर आया। तीनों नीचे झांकते हैं, बिल्कुल खाली। और तभी पीछे से आवाज आती है। हथियार बंद लुटेरे चारों तरफ घेर लेते हैं। जो कुछ है हमारे हवाले कर दो। एक पल की खामोशी और फिर तलवारें निकल आती हैं। रेगिस्तान की खामोशी अब लड़ाई की आवाजों में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ कुरैश के सरदार दारुल नदवा में जमा थे, हर चेहरा परेशान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अब गुलामों को भी बराबरी सिखा रहा है, औरतों के हक की बात कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो कुरैश की ताकत खत्म हो जाएगी। तभी दरवाजा खुलता है। उमर इब्नुल खत्ताब अंदर आते हैं। मजलिस खामोश हो जाती है। उमर सब सुनते रहे। उनका चेहरा सख्त होता गया। कुछ लम्हों बाद उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, आज फैसला होगा। फिर वो मक्का की गलियों में निकल पड़े। तेज कदम, हाथ में तलवार और दिल में गुस्सा। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूंगा। रास्ते में एक आदमी उन्हें रोकता है, नुऐम इब्न अब्दुल्लाह। उमर, पहले अपना घर संभालो। उमर रुक जाते हैं। क्या मतलब? तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर का गुस्सा और भड़क उठा। अब उनका रास्ता बदल चुका था। मक्का के एक छोटे से घर में धीमी आवाज में कुरान की तिलावत हो रही थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और सईद इब्ने जैद खब्बाब इब्ने अल-अरद से कुरान सीख रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा खोलो। उमर की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। घर का सुकून टूट चुका था। कुरान के सफ़े छुपा दिए गए, लेकिन देर हो चुकी थी। उमर अंदर आते हैं गुस्से में। उन्होंने सईद इब्न जैद को पकड़ लिया। फातिमा बीच में आ गई। उमर, बस करो। फिर उन्होंने कहा, हां, हम ईमान ला चुके हैं। अब जो करना है कर लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज उमर के दिल में उतर गए। पहली बार उमर खामोश हुए। उन्होंने कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ। फातिमा ने कहा, पहले पाक हो जाओ। उमर ने खुद को पाक किया, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। ताहा, हर आयत उनके दिल को बदल रही थी। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता।
मोहम्मद सच कहते हैं। खब्बाब बाहर आए और बोले, उमर, शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। या अल्लाह, उमर या अबू जहल में से किसी एक के जरिए इस्लाम को ताकत दे। उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। दारुल अरकम। दरवाजे पर दस्तक होती है। उमर बाहर है। अंदर सहाबा घबरा जाते हैं, लेकिन हमजा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है। उमर अंदर आते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया उमर? उमर की आंखें भर आती हैं। फिर धीमी आवाज में कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक पल की खामोशी, फिर अल्लाहु अकबर। पूरा दारुल अरकम गूंज उठा। अब मुसलमान छुपकर नहीं, खुलेआम निकलने लगे। एक तरफ हमजा रदी अल्लाह अन्हु, दूसरी तरफ उमर रदी अल्लाह अन्हु, और बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश देखते रह गए। इस्लाम अब रुकने वाला नहीं था। लेकिन कुरैश हार मानने वाले नहीं थे। अब एक नया जुल्म शुरू होने वाला था। भूख, तन्हाई और 3 साल का घेराव। शिबे अबी तालिब